आज भूटान ट्रिप का 5वां दिन है, भाग 6 है। मैं हंसराज मराठे आपका हंसराज मराठे जिंदाबाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज सवेरे हम जल्दी उठकर 5:30-6 बजे हमारे गैलिंग रिसॉर्ट के सामने जो नदी बह रही थी वो नदी पर बर्ड वॉचिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर जनरली आइबिस बिल नाम का पंछी पाया जाता है, जो कि ये सफ़ेद पत्थर जो है इसमें वो घूमता है और इसी कारण हमने इस स्पॉट को विजिट किया था। लेकिन वो हमें नहीं दिखा, लेकिन अन्य पंछी हमें दिखे, जिसमें कि ये आपके सामने है। ये एक फॉर्कटेल है, बाद में ये ब्लू व्हिसलिंग थ्रश है, बाद में ये रेड बिल्ड कफ है और ये रिवर लैपिंग है, जो कि यहीं भूटान में पाई जाती है। और ये वाइट ग्रोव वैक्टेल है, समोर लाल दगड वर आलाय। भारत में भी दिखती है, लेकिन ये भूटान में ही पाई जाती है। दिसला यहाँ पर कॉमनली आइबिस बिल का साइटिंग होता है। इथे मागे काहीतरी गाडी उभी आहे। हमें आज आइबिस बिल का दर्शन दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। तो ये अभी वैक्यूम हम देख रहे हैं और ये पक्षी निरीक्षण के बाद में हम दोनों 7-7:30 बजे के करीब वापस गैलिंग रिसॉर्ट लौटेंगे। और नाश्ता करने के बाद में ये रेड बिल्ड कफ है। नाश्ता करने के बाद में हम आज के दिन का अगला सफ़र शुरू करेंगे। ये एक स्पैरो है। ये हम गैलिंग रिसॉर्ट पे जोशी जी और मैं वापस आए। उसके बाद में हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आलू पराठा, बटर, बाद में अलग अलग फल, ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस, केले, कुछ फल, ऐसा नाश्ता था। तो ये नाश्ता होने के उपरांत हम निकल पड़ेंगे आज के दिन के साइट सीइंग के लिए। ये कॉर्नफ्लेक्स था, कॉर्नफ्लेक्स विथ मिल्क। तो आज के साइट सीइंग में हमें 2 ऑप्शंस दिए गए थे। एक था टाइगर्स नेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है वो टाइगर्स नेस्ट जो है वो 3988 मीटर पर अल्टीट्यूड पर बसा हुआ है और पारो से 26 किलोमीटर है। और यहाँ पर जाने के लिए 6.5 किलोमीटर का ट्रेकिंग करना पड़ता है, जो कि लगभग 4-4.5 घंटे 6 घंटे तक लेता है। तो इसके लिए आपके पैर मजबूत होने चाहिए। और हमारी थोड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी सौभाग्यवती के एक पैर की उंगली थोड़ी फ्रैक्चर हुई थी, इसलिए हमने वो ऑप्शन नहीं चुना। नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो था चेलेला पास। और ये चेलेला पास जो है ये 3988 मीटर पर है। ये 26 किलोमीटर पारो से पड़ता है। तो हमने दैट इज़ अ मोटरेबल हाईएस्ट पॉइंट इन भूटान, सो वी हैव चोज़न दैट। तो हम चेलेला पास निकल पड़े। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद में ये चेलेला पास का सफ़र शुरू हुआ। तो चेलेला पास जाते समय रास्ते में पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है और ये भूटान का एकमेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये जो एयरपोर्ट है
ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ जो एयर स्ट्रिप है इसके चारों बाजू में पहाड़ है, तो इसके कारण यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर 2 ही कंपनियाँ ऑपरेट करती है, और ऐसा पता चला है कि ये लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 10, 12 या 15 ही गिने चुने पायलट्स ट्रेन किए गए हैं। तो इसलिए आप यदि पारो तक का टिकट बुक करते हो तो वो ज़्यादा पड़ता है, और बागडोगरा का जो है वो थोड़ा कम पड़ता है। तो ये एयरफील्ड है जो कि हम हाइट पे से चल रहे हैं, इसलिए वो नज़र आ रहा है। अभी ये आप एयरपोर्ट का नज़ारा देख सकते हो, बाजू से नदी बह रही है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और आज का मौसम जो था तो यहाँ पर अभी बदली नहीं थी। अभी ये एक एरोप्लेन खड़ा है जो कि शायद टेक ऑफ लेगा, और यदि वो टेक ऑफ लेता है तो हमें उस टेक ऑफ का नज़ारा देखने मिलेगा। अभी ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव हो रहा है, और देखो स्टार्ट हो गया चलना। ये बाजू की जो रनवे है वो रनवे पर जाएगा और वहाँ से वो उड़ान भरेगा। तो ये टेक ऑफ देखने के लिए हम यहाँ रुके हैं। हमारे साथ में कई अन्य लोग भी रुके हुए हैं। बड़ी भीड़ है यहाँ पर देखने के लिए। अभी ये पलटकर वो रनवे के ऊपर जाएगा और वहाँ से लेफ्ट लेके आखिरी तक जाके फिर से मुड़कर फिर स्पीड पकड़ेगा। 엄마 집 발라봐. 5만 원 집죠. 가이드.
ये रनवे के एंड पर आया है। यहाँ से ये यू टर्न लेकर फिर से रनवे पर आएगा और वहाँ से वो स्पीड लेना चालू करेगा और फिर अभी ये उसने स्पीड पकड़ी है और कुछ ही सेकंडों में इसका टेक ऑफ होगा। ये रनवे है 2265 मीटर का और आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है। इन पहाड़ों में से उस प्लेन को निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी ये देखो, ये लेफ़्ट की तरफ टिल्ट होके दो पहाड़ों के बीच में से गुजरेगा तो ये पायलट्स के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी इसने टेक ऑफ ले लिया है। अभी ये दृश्य देखने के उपरांत हम निकल पड़ेंगे फिर से चेलेला पास के लिए। तो चेलेला पास का जो रास्ता है बड़ा सुंदर रास्ता है। कुछ जगह पर धान की खेती है, कुछ जगह पर जंगल है, घने पेड़ है। तो इन दृश्यों का मज़ा लेते हुए हम चेलेला पास की ओर बढ़ेंगे। A few moments later. अब ये कुछ खेती है चावल की और ये घने पेड़ है, इसमें ओक के पेड़ है, पाइन के पेड़ है। तो ये सब दृश्य देखते हुए प्रकृति का नज़ारा, निसर्ग का आनंद उठाते हुए हम चेलेला पास की ओर बढ़ रहे हैं। अब चेलेला पास जो है वो 3988 मीटर की ऊंचाई पर अल्टीट्यूड पर बसा हुआ है और यहाँ से हिमालय की पूरी रेंज दिखती है। यदि आसमान खुला हो, बादल नहीं हो, तो आप यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज देख पाते हैं। तो चेलेला पास पर हम अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कार पार्किंग करने के बाद में आपको पैदल चलते हुए आप जहाँ तक जा सकते हो जाना है। तो मैं और मेरे साथी मिस्टर दीपक जोशी हम दोनों थोड़ा सा आगे तक गए जहाँ से हम कुछ बर्ड वॉचिंग कर सके और हमें कुछ 2-3 स्पीसीज अलग तरह की मिली भी। और यहाँ पर इन पहाड़ियों पर इतने विभिन्न प्रकार के फूल है, पौधे हैं, झाड़ है। तो ये जो फूल थे इनके हमने फ़ोटो खींचे हैं, माइक्रो फोटोग्राफी की है। तो वैसे तो ये सब जो फूल है वो जंगली है, फिर भी इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। अभी हम ये चलते हुए थोड़ा सा ऊपर जा रहे थे चेलेला पास की तरफ। ये सामने जो टीला दिख रहा है उसके ऊपर हम दोनों जोशी जी और हम चढ़ के वहाँ से थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग किए और फिर वहाँ से वापस आ गए। ये आप देख सकते हो हिमालय की कुछ रेंज दिख रही है यहाँ से।
अभी आप ये फूल देख सकते हैं, अगर अलग अलग किस्म के अलग अलग वैरायटी के फूल है, जंगली फूल पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप इसे निहारते हैं बारीकी से तो इनके रंग संगति, इनका डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब गज़ब की कारीगरी ऊपर वाले ने की हुई है। फूलों के साइज़ छोटे बड़े, ये एक अलग टाइप का फूल मुझे दिखा। हम निसर्ग प्रेमियों को ये छोटी छोटी चीज़ें आकृष्ट करती है। ये गुलाब था, जंगली गुलाब, और ये आप देख सकते हैं जैसे फ्लोरल पेंटिंग होती है वैसे वो फूल थे। ये पीला फूल है। अब नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है। ये सब देखने के बाद में हम फिर से वापस पारो की ओर चल पड़े। ये कुछ पंछी है, ये स्पॉटेड क्रैक नट क्रैकर था, और ये हम अभी वापस हमारे गैलिंग रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये एक धार्मिक इनका चक्र है जो हाथ से लोग घुमाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे हाइड्रो पावर दिया गया है। ऊपर से पानी नीचे आता है तो वो इसके चक्र पर गिरने के बाद में ऑटोमेटिकली ये चक्र दिन भर घूमते रहता है। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा फूलों का शूटिंग किया। कुछ पंछी दिखते हैं क्या ये देखा, लेकिन कुछ पंछी हमें विशेष मिले नहीं। तो ये सब प्रकृति का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े फिर से पारो के ओर। अभी दोपहर के 1-1:30 बज चुके थे, तो हमें पेट पूजा भी करनी थी। तो हमने ड्राइवर से कह दिया कि भाई कहीं रुकवा दीजिए गाड़ी को। और हम 4-5 दिन से भूटान में थे, लेकिन हमने अभी तक मोमो नहीं खाया था। तो हमारी इच्छा थी कि हम मोमो खाए, तो ड्राइवर ने ये मोमो कॉर्नर पर कार रोक दी, और हमने अंदर जाके मोमो की अलग अलग वैरायटीज़ थी। उसमें से हमने स्टीम्ड मोमो और बेक्ड मोमो ऐसे 2 वैरायटी ऑर्डर की, और वो मोमो की टेस्ट ली हमने। उसके उपरांत वहाँ से पेट पूजा होने के बाद में फिर से हम हमारे गैलिंग रिसोर्ट पारो के ओर निकल पड़े। और पारो को जाने के बाद में गैलिंग रिसोर्ट पर थोड़ा सा विश्राम करने के बाद में रात का खाना खाकर हम सो गए। अभी अगले दिन हमें वापस निकलना था पारो से जयगांव की ओर, और रास्ते में 2-3 पॉइंट पड़ते हैं, उसे देखते देखते हम निकल पड़ेंगे। तो ये जो मैंने सीरीज़ बनाई हुई है भूटान की ट्रिप की, तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस, फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोज़। नॉर्मली मैं पंछियों के वीडियो बनाता हूँ। तो हम अभी गैलिंग रिसोर्ट पर वापस आ गए, और वापस आने के बाद में थोड़ा सा विश्राम करने के बाद में रात का डिनर लिया। अभी ये डिनर का मेनू आप देख सकते हैं, चावल, दाल, ये एमादासी स्पेशलिटी ऑफ भूटान सब्जी थी ये, और ये आलू की सब्जी थी, ये पत्ता गोभी की सब्जी थी। इस तरह से रात का डिनर था, और डिनर होने के बाद में हम सोने चले गए। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टिल एंड।